कहते थे कि इस सड़क पर रात के समय एक साया दिखाई देता है जो किसी भी राहगीर का पीछा करता है। एक रात मोहित नाम का एक युवक अपने दोस्त के घर से देर रात लौट रहा था। उसने उस डरावनी सड़क से गुजरने का फैसला किया क्योंकि यह उसका घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता था। वह अपने स्कूटर पर सवार होकर तेजी से सड़क पर बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ हिलने लगे। अचानक मोहित ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद मोहित को फिर से लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बार उसने अपने स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने गति बढ़ाई, वह साया भी उसकी गति के साथ तेज होने लगा। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे साफ दिखाई देने लगा कि एक काले कपड़ों में लिपटा साया उसके पीछे पीछे आ रहा था। उस साये का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति बेहद डरावनी थी। मोहित ने डर के मारे स्कूटर की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन साया भी उतनी ही तेजी से पीछा कर रहा था। मोहित अब बुरी तरह घबरा गया। उसने अपनी पूरी ताकत से स्कूटर चलाना शुरू किया। तभी अचानक से वह साया स्कूटर के एकदम पास आ गया और मोहित के कानों में एक सर्द और डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मोहित ने पूरा जोर लगाकर अपने स्कूटर को आगे बढ़ाया और जैसे तैसे उस डरावनी सड़क से बाहर निकला। जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचा, साया गायब हो गया। मोहित का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बिना रुके अपने घर पहुंचने का फैसला किया। घर पहुंचकर मोहित ने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। मां ने उसे बताया कि इस सड़क पर पहले कई हादसे हो चुके हैं और शायद वह साया उन आत्माओं का था जो अपनी मौत के बाद भी उस सड़क पर भटक रहे हैं। उस दिन के बाद मोहित ने कभी उस सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं की और गांव के बाकी लोगों ने भी रात में उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया। कहते हैं कि वह साया अब भी उस सड़क पर भटक रहा है, किसी और को डराने के लिए।